आज़ादी की पहली लड़ाई का संघर्ष जो है अम्बाला से शुरू हुआ था। इसीलिए जो है ये एक म्यूजियम यहाँ पे बनाया गया है। आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक के नाम से ये बनाया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। 22 एकड़ भूमि पे बन रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की इसमें लागत है। कांग्रेस ने तो आज तक देश को यही बताया कि आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, जबकि कांग्रेस का जन्म सन 1885 में हुआ था। उनके जन्म से भी 28 साल पहले एक लड़ाई लड़ी गई। ये 22 एकड़ में बनाया जा रहा है और इसके ऊपर लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च हुए। 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई थी। इसके बाद इसकी चिंगारी मेरठ तक पहुंची और फिर पूरे देश में क्रांति का रूप लिया। 1857 क्रांति की याद को दर्शाने और अंबाला की भूमिका को दिखाने के लिए अंबाला में शहीद स्मारक बन रहा है, जो 22 एकड़ में फैला है, जिस पर 500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शहीद स्मारक में डिजिटल म्यूजिक रहेगा और 2500 लोगों के बैठने के लिए एक थिएटर भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें दर्शक बैठकर 1857 क्रांति शो को लाइट एंड साउंड के जरिए देख सकेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई थी और 9 घंटे के बाद इसकी चिंगारी मेरठ तक पहुंची। उसके बाद पूरे देश में क्रांति का रूप ले लिया। इससे पहले ये भी भ्रांति रही कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, लेकिन बाद में इसकी चिट्ठी मिलने से ये पता चला कि 1857 की क्रांति की चिंगारी अंबाला से फूटी थी। 1857 की क्रांति को दर्शाने के लिए 22 एकड़ में 550 करोड़ की लागत से अंबाला में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, जिसमें 1857 के दौरान के हालातों को जीवंत दर्शाने का काम किया जा रहा है। इसमें डिजिटल म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। एक 2500 लोगों के बैठने के लिए लाइट एंड साउंड ओपन एयर थिएटर तैयार किया जा रहा है। शहीद स्मारक में 15 मीटर ऊंचा कमल के फूल के आकार का टावर भी बनाया जा रहा है, जो रात को स्क्रीन का रूप ले लेगा। मुख्य भूमिका अम्बाला की ही थी कि जो हम बताते हैं कि जो मेरठ से उसका शुरुआत हुई थी, किंतु वो अब उसमें कुछ नए जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो 9 घंटे पहले वो आज़ादी की पहली लड़ाई का संघर्ष जो है अम्बाला से शुरू हुआ था। इसीलिए जो है ये एक म्यूजियम यहाँ पे बनाया गया है। आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक के नाम से ये बनाया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। 22 एकड़ भूमि पे बन रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की इसमें लागत है। 2 तरह के इसमें हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, फिजिकल है और दूसरा जो है वो डिजिटल है, क्योंकि नई तरह का जो नई जनरेशन जो देखना चाहती है वो उस तरह का ये म्यूजियम पूरा तैयार किया जा रहा है। ये 5 भागों में बिल्डिंग बनी हुई है। इसका एक एडमिन ब्लॉक है, एक म्यूजियम पोर्शन है, तीसरा ऑडिटोरियम ब्लॉक है, चौथा इसमें जो है ओपन एयर थिएटर है, जो देश के बड़े ओपन एयर थिएटर में से एक है। लगभग 2500 लोगों की बैठने की उसकी व्यवस्था इस ओपन एयर थिएटर में की गई है। शाम के समय जो है एक बहुत यूनिक प्रोग्राम यहाँ हुआ करेगा, जो लाइट एंड साउंड होगा, जो 5 स्क्रीन पर चलेगा। एक 65 मीटर ऊंचा जो टावर है, ये रात के वक्त जो है पूरा का पूरा स्क्रीन बन जाएगा। 2 स्क्रीन नीचे पानी में से आएंगी, जो ये पॉन्ड आप देख रहे हैं, 2 स्क्रीन इसमें से बन करके आएंगी और 2 इसकी दीवारों की रहेंगी। 5 स्क्रीन पे जो है 1857 की जो संघर्ष था, जो अम्बाला से शुरू होकर के जो पूरे देश में लड़ा गया है, वो इस पे जीवंत किया जाएगा हर रोज शाम को। और ये बहुत यूनिक है। इतनी बड़ी स्क्रीन और इतनी ज़्यादा स्क्रीन देश में अभी किसी म्यूजियम के पास नहीं है। इसमें जो है हमारे पास 8 फूड कोर्ट हैं और जो हमने नेशनल और इंटरनेशनल फर्मों को आमंत्रित उसके लिए किया गया है। नीचे जो हैं 10 के आसपास शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं, एक बड़ी कैंटीन है और सोविनियर शॉप्स इसमें रहेंगी। हर तरह का इसमें बोटिंग भी होगी, जो झील है इसमें बोटिंग भी होगी। कि एक पूरा पैकेज एक परिवार के लिए या आगंतुकों के लिए जो एक पूरा पैकेज चाहिए एक दिन का देखने के लिए, कि वो देश का इतिहास भी जाने और मनोरंजन भी करें, वो पूरा पैकेज का यहाँ ध्यान रखा गया और वो तैयार किया जा रहा है। शहीद स्मारक को बनाने का कार्य लगभग 85% पूरा हो चुका है। जल्द ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े शहीद स्मारक को बनवाने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अहम जिम्मेदारी निभाई
उन्होंने 5 इतिहासकारों की टीम बनवाई, जिन्होंने एक एक फैक्ट को चेक कर इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया। मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक का संघर्ष यहाँ दर्शाया जा रहा है। कैसे अंग्रेज भारतीयों को यातनाएं देते थे, उसे दर्शाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि कैसे अंबाला में आजादी की लड़ाई 9 घंटे पहले शुरू हुई थी। कुछ तथ्य ऐसे मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि 10 मई 1857 को 9 घंटे पहले अंबाला से बगावत शुरू हो गई थी। ये तथ्य देशवासियों से छिपाए गए, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ तब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और कांग्रेस पार्टी ने देश को यही बताया और पढ़ाया कि देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी। लेकिन आजादी की लड़ाई कांग्रेस के जन्म से 28 वर्ष पहले ही हो चुकी थी। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए 26 मार्च 1857 से उनके घरों को, उनके दफ्तरों को आग लगानी शुरू कर दी थी, जिसके पुख्ता प्रमाण हैं। कांग्रेस ने तो आज तक देश को यही बताया कि आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, जबकि कांग्रेस का जन्म सन 1885 में हुआ था। उनके जन्म से भी 28 साल पहले एक लड़ाई लड़ी गई, जो हथियारों से लड़ी गई और सारे देश में लड़ी गई। और उस लड़ाई में बहुत जांबाज शहीद भी हुए। पेड़ों से बांध बांध कर गोलियां मारी गई, लेकिन उनको कभी याद नहीं किया गया, उनको कभी श्रद्धांजलि नहीं दी गई। हमने अंबाला छावनी में इसका एक स्मारक बनाया है, जिसमें उस वक्त जहां जहां पर भी ये लड़ाई हुई, चाहे वो अंबाला हो, चाहे अहीरवाल हो, चाहे दिल्ली का कश्मीरी गेट हो, चाहे झांसी हो, झांसी की रानी लड़ी, तांत्या टोपे लड़े, तो सारे सीन हम क्रिएट करके दिखा रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई इससे पहले भी लड़ी गई। और बाकायदा उसमें उन अनसंग हीरोज़ को श्रद्धांजलि देने के लिए भी हमने एक बहुत बड़ा वहाँ पर पॉइंट बनाया है कि जहाँ पर जो लोग जाकर वहाँ अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसके लिए हमने इतिहासकार कपिल कुमार जी की अध्यक्षता में एक इतिहासकारों की कमेटी भी बनाई है। उन्होंने सब तथ्यों को रिसर्च किया है और ऐसे भी लोगों को निकाला है जिनके नाम, हालांकि वो नाम निकालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी 700 के करीब नाम तथ्यों सहित निकाले जा सके हैं जो उस लड़ाई में शहीद हुए थे। उनका नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई नाम और तथ्यों सहित पता लगेंगे, वो नाम भी वहाँ पर लिखे जाएंगे। ये 22 एकड़ में बनाया जा रहा है और इसके ऊपर लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नहीं, मैं 25-30 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही सारे तथ्य हमारे सामने आए, मैं तभी से सरकारों को कहता आया हूँ कि भी यहाँ पर एक स्मारक बनाया जाए, क्योंकि इसमें अंबाला छावनी की भी, जो अंग्रेजों की सबसे बड़ी ये कंटोनमेंट होती थी, बंगाल रेजिमेंट, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका अंबाला छावनी की इसमें रही है। इसलिए ये स्मारक यहाँ पर